बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची की हदूद में पॉलीथीन बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी से मुतालिक करारदाद की मंजूरी दे दी है। मुर्तज़ा वहाब की मंजूरी के बाद शहर कायद में अब पॉलीथीन बैग्स की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पॉलीथीन बैग्स न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हैं, बल्कि शहर में कूड़ा करकट में इजाफा और सीवरेज लाइनें चौक होने की वजह से निकासी आब का निज़ाम भी तबाह कर रहे हैं। इस सिलसिले में सूबाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कराची के नाम इरसाल करदा खत में हुकूमत के मुतालिक इदारों की जानिब से पॉलीथीन बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी से मुतलिक किए जाने वाले फैसलों की रोशनी में अमल दरामद की सिफारिश की है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हुकूमत सिंध की नोटिफिकेशन के तहत तफवीज़ करदा इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए करारदाद की मंजूरी दे दी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने प्लास्टिक के चोपर्स के हवाले से अवाम से तावन की अपील कर दी है। सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि खिलाफ वर्जी पर शॉपर जब्त कर लिए जाएंगे। पाबंदी की सूरत में शहर में कचरा कम होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहैसियत शहरी हम सबको इस बात को महसूस करने की ज़रूरत है कि ये जो थैली हम इस्तेमाल करते हैं, ये थैली हमें शायद कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है, बट उसके बाद जब ये हमारी नालों में, हमारे सेवरेज सिस्टम में घुसती है तो ये हमारे सेवरेज सिस्टम को, नालों को चोक कर देती है, जिसका इवेंचुअली नुकसान हम शहरियों को होता है, हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को होता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि माजी में भी इस तरह के बैन लगाए गए, बट इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सका। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि माजी में जो बैन लगाए गए उसके अंदर एक डिफरेंस था कि वो प्लास्टिक बैग जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं उनको इजाजत थी काम करने की, इस्तेमाल करने की, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थे उनको बैन लगाया गया था। तो जो इन्फोर्समेंट में जब टीम जाती थी उसके लिए ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता था कि कौन सा बैग जो है वो बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अब की बार ये जो बैन लगाया गया है, जिसके अंदर केएमसी हो, कमिश्नर ऑफिस हो, आपकी डीएमसीज हो, फिन सॉलिड वेस्ट हो, तमाम की मशावरत के साथ लगाया गया है ताकि इन्फोर्समेंट की जा सके। उसमें यही कहा गया है कि तमाम तरह के जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनके ऊपर पाबंदी होगी और 15 जून से इंशाल्लाह इसका इतलाक किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसकी इन्फोर्समेंट के लिए जहाँ सरकारी अफसरान को अपना काम करना है, मैं बार बार कहता हूँ कि शहरियों को भी जब वो दुकान जाएं तो अपनी चंद मिनटों की कन्वीनियंस के लिए जो प्लास्टिक बैग हम लेते हैं, हमें खुद भी कहना चाहिए कि हम ये प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि मिलकर ये जो हमारा एक एनवायरमेंटल न्यूसेंस क्रिएट होती है इसको हम काबू में ला सकें। अब आपको बताएं, हफ्ते के इख्तिताम पर सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। प्याज, टमाटर और भिंडी की कीमतों में इजाफा हो गया है। सब्जियों के सरकारी निर्ख क्या हैं और कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, जान लेते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची में सब्जियां शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गईं। प्याज, टमाटर और भिंडी की कीमतों में इजाफा हो गया। दर्जा अव्वल प्याज 10 रुपए इजाफे से 70 से 80 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जबकि प्याज की सरकारी कीमत 56 रुपए है। इसी तरह टमाटर की कीमत में 20 रुपए तक इजाफे के बाद दर्जा अव्वल टमाटर 100 रुपए फी किलो पर पहुंच गया, जबकि टमाटर की सरकारी कीमत 73 रुपए है। दूसरी जानिब दर्जा अव्वल भिंडी सुल्तान 10 रुपए इजाफे से 160 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है, जबकि भिंडी की सरकारी कीमत 103 रुपए फी किलो है। शहरी कहते हैं कि महंगाई का मुकाबला करना मुश्किल हो गया है। सब्जी महंगी है, 100 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए का टमाटर का किलो है, प्याज का किलो 100 रुपए, 80 रुपए प्याज का किलो है। सारी चीज महंगा है। मारू कद्दू 100 रुपए किलो है। इधर सब्जी हर मतलब पालक 50 रुपए किलो है। भाव जो है ना वो सर ऊपर चढ़े हुए हैं और गरीब बंदों की तनख्वाह बिल्कुल ही नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी की बजाय 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं और यहाँ पे जो 10-50 को पहले जो काम चल रहा था, अभी 100 से नीचे कोई सब्जी सालन हमारे को नहीं देता। दूसरी जानिब हरे मसाले, धनिये, पुदीने और हरी मिर्चों की कीमतों में इजाफा न हो सका, जबकि आलू, पालक, तुरई, चुकंदर, शलजम, मेथी और लौकी समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार है। कैमरामैन शाहजेब के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध में गैस का बहरान जारी है। एसएसजीसी की जानिब से दूसरे रोज भी सीएनजी की बंदिश जारी है, जिसके बायस सीएनजी स्टेशन वीरानी का मंजर पेश करते रहे। घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी के लिए एसएसजीसी ने सीएनजी स्टेशन को जुमे की सुबह 8 बजे गैस की फराहमी बंद की थी। सीएनजी स्टेशन को 72 घंटों के लिए सप्लाई मुअत्तल की गई है। सीएनजी स्टेशन पर गैस की फराहमी पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। गैस की बंदिश पर सीएनजी से वाबस्ता तंजीमों में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। वाज़ेह रहे कि साबिक़ा हुकूमतों की जानिब से सीएनजी सस्ते ईंधन के तौर पर मुतारिफ कराई गई थी।
के इलेक्ट्रिक को कराची के शहरियों पर रहम न आया। शदीद गर्मी के बावजूद लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। के इलेक्ट्रिक सख्त गर्मी में भी शहरियों को रिलीफ फराहम करने के बजाय मजीद सताने लगी। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। इलाकाई फॉल्ट्स के नाम पर भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी से बेहाल शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने मुश्किलात दुगनी कर दी हैं। दिन भर बिजली बंद रहती है, रात में भी सोने नहीं दिया जाता। मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। कोई टाइम उसका मालूम नहीं है, किसी भी टाइम चले जाते हैं। 2-2, 3-3 घंटे के लिए लाइट चली जाती है और साथ में बोला कि हम सहूलत दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसी सहूलत को हमने क्या करना है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुक्काम का कहना है कि बिजली बंदिश का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया है। शहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि सप्लाई 3150 मेगावाट की जा रही है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। महकमा रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें ताहाल जारी न कर सका। मजदूर यूनियंस ने तनख्वाहें न मिलने पर तशवीश का इजहार कर दिया। 16 तारीख को मिलने वाली तनख्वाह 21 तारीख होने के बावजूद न मिल सकी। क्लास 4 के रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें ताहाल न मिल सकी। प्रेम यूनियन, रेलवे मेहनत कश यूनियन और रेलवे वर्कर्स यूनियन पर मुश्तमिल इत्तेहाद शेड टेक्निकल स्टाफ ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज की धमकी दे दी। मुलाजमीन का कहना है कि मजदूर पहले ही कसम पर्ची की जिंदगी बसर कर रहा है। हर माह तनख्वाह की अदायगी में ताखीर से जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। रहनुमा टेक्निकल शेड शाहिद इकबाल का कहना है, मेहनत कशों की तनख्वाह गुज़िश्ता माह की तरह इस माह भी ताखीर का शिकार है। शाहिद इकबाल ने कहा कि मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म का अपनी 2 लाख रुपए की तनख्वाह में गुजारा मुश्किल था। यहाँ चंद हजार रुपए की तनख्वाह लेने वाला मजदूर अपनी ही उजरत को हासिल करने को तरस रहा है। रेलवे इंतजामिया हुकूमती मामलात का रोना रोकर अपनी जान छुड़ा लेती है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने निमरा काज़मी के मुबैना इकवाद से मुतालिक दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक टीम निमरा काज़मी की बाजियाबी के लिए डेरा गाजी खान तोसा में मौजूद है, लेकिन छापा मारने की इजाज़त न मिलने की वजह से ताहाल कार्रवाई नहीं की जा सकी। महकमा दाखिला पंजाब से इजाज़त मिलते ही निमरा काज़मी की बाजियाबी के लिए छापा मारा जाएगा। आइंदा समात पर निमरा काज़मी को बाजियाब करा के पेश कर दिया जाएगा। निमरा काज़मी को पेश करने के लिए 24 मई तक की मोहलत दी जाए। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने निमरा काज़मी को 25 मई को पेश करने का हुक्म दिया है। निमरा काज़मी की मुबैना तौर पर डेरा गाजी खान के रिहायशी लड़के से पसंद की शादी के मुतालिक वीडियो बयान भी मंजर आम पर आया था। एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 462 अरब रुपए की करप्शन रेफरेंस में साबिक तफ्तीशी अफसर ज़मीर अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। एहतसाब अदालत में रेफरेंस ने समात में कई माह से पेशरफ्त ना हो सकी। तलबी के बावजूद साबिक तफ्तीशी अफसर ज़मीर अब्बासी पेश नहीं हो रहे, जिस पर अदालत ने ज़मीर अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए 2 जून को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ज़मीर अब्बासी अदालत में पेश होने के लिए 5000 रुपये जमानत खुद जमा करवाएगा। डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 462 अरब की करप्शन का रेफरेंस 6 सालों से ज़ेर समात है। ज़मीर अब्बासी नैब कुछ की जानिब से रेफरेंस की आखिरी गवाह के तौर पर बयान रिकॉर्ड कराना है।